क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौलाना अशरद रहमानी अल कासमी, मैं ज़िला संयुक्त सचिव MIM पार्टी का। आप देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। हाँ। और हम आपको ये बतला दें कि हमारे ज़िला बिजनौर में 8 विधानसभाएँ सीटें हैं जी। और इंशाअल्लाह उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद इस बार ज़िला बिजनौर में हाँ। बैरिस्टर साहब को बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने के लिए मेहनत कर रही है। अच्छा, आपने कहा कि आप उलमा हैं। एक बात जो है आम रहती है मुसलमानों में के जो उलमा हैं, जो मजहबी लोग हैं, उनको सियासत से दूर रहना चाहिए। देखिएगा ये गलत सोच बैठ गई है लोगों के दिलों में। मैं ये कहता हूँ कि उलमा ही राजनीति जानते हैं और सियासत जो असल है वो उलमा ही जानते हैं और सियासत में उलमा ही का काम है। मैं भी एक आलिम हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल का फाजिल हूँ, कासमी हूँ। मैं डंके की चोट पर खुलकर राजनीति करता हूँ। जब तक उलमा हजरात मैदान में, सियासी मैदान में नहीं आएंगे, मैं ये समझता हूँ तब तक मुसलमानों की जो आज ये हालत बन गई है, उस वक्त तक मुसलमानों के हालात दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक उलमा हजरात खुलकर मैदान सियासत में नहीं आएंगे। हमें खुलकर मैदान सियासत में आना होगा, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना होगा, अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा। देखिएगा बहुत सारे लोग हमारे बीच में आते हैं, हमारे लोगों को वर्गलाते हैं, बहकाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हम किसी के बहकाने में नहीं आएंगे, बल्कि इस बार हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिजनौर से 3 सीट जिताने का वादा करते हैं। पूरी दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में बिजनौर से पैगाम देंगे कि इंशाअल्लाह बिजनौर के उलमा सबसे ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं। और कल आपको इंशाअल्लाह ये देखने में मिलेगा हज़ारों की तादाद में इसी मंच में और इसी ग्राउंड में आपको उलमाए किराम नज़र आएंगे। अभी हमने ज़िला बिजनौर की एक बहुत बड़ी मीटिंग की। आपने कहा कि आप दारुल उलूम से हैं जी। लगातार ये देखा गया है कि दारुल उलूम ने जो है कभी सपा को सपोर्ट किया है, कभी कांग्रेस को सपोर्ट किया है। दारुल उलूम के जो बड़े जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप मजलिस में क्यों? देखिएगा दारुल उलूम ने खुलकर किसी को सपोर्ट नहीं किया है, ये मैं आपको बतला दूं। हाँ, दारुल उलूम की अपनी कुछ मसलियतें होती हैं। मैं आपसे इतना बतला देना चाहता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश में और बिलखुसूस मैं चूँकि बिजनौर का रहने वाला हूं, बिजनौर में हमारे जो उलमा हजरात हैं, एक बड़ी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काम कर रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंशाअल्लाह यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उलमा इकराम सुनने के लिए आएंगे। ओवैसी ही क्यों? ओवैसी इसलिए क्योंकि हमने तमाम सेकुलर नाम निहाद पार्टियों को वोट दिया, आज तक कोई भी हमारा विकास या कोई भी हमारा भला नहीं कर सका। 74 सालों में हमने इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी है और दीगर पार्टियां हैं, बसपा है। इन्होंने क्या किया? हमें कुछ भी नहीं। 5 वादे समाजवादी सरकार ने हमसे किए थे, लेकिन एक भी वादा उन्होंने हमारा पूरा नहीं किया। हम देख रहे हैं कि आज हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है। एक ऑप्शन हमारे पास, पहले ऑप्शन नहीं था, इस बार ऑप्शन हमें मिल गया है। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिनका मकसद ये है कि हमारी मुसलमानों को एक क़यादत मिले, मुसलमानों की लीडरशिप मजबूत हो, मुसलमानों को सियासी पावर मिले, मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी मिले, उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं अपनी कौम के लोगों से कहना चाहता हूँ, जब तक आप बैरिस्टर साहब का साथ नहीं देंगे उस वक्त तक मुसलमानों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद सलीम है। आप जिला पंचायत सदस्य हैं? मैं जिला पंचायत सदस्य AIMIM पार्टी से। हाँ, तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो AIMIM को वोट नहीं देता है कोई, तो आप कैसे ज़िला पंचायत जीत गए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। वोट देते नहीं थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था वोट देने का, और अब हमारे पास ऑप्शन आ गया। जब मैं MIM पार्टी का प्रचार करने रोड पे उतरा तो मैंने ये देखा कि वहाँ के लोगों ने मुझे गले से लगाकर ये कहा कि पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप एक पहले प्रत्याशी ऐसे हों जो हमारे घर पर, हमारी दहलीज पर एक आप हमारी पार्टी को लाकर हमसे ही वोट मांग रहे हो। अब तक जो भी कोई आया है वो कोई सपा के नाम पर वोट मांगता था, कोई बसपा के नाम पे मांगता था, खुल के बताऊं, कोई यादव के नाम पे वोट मांगता था, कोई दलित के नाम पे वोट मांगता था, कोई पंडित के नाम पे वोट मांगता था, मगर कभी कोई जो है एक अपनी पार्टी के लिए अपनी मजबूत करने के लिए अब कभी हमसे किसी ने वोट नहीं मांगा। आप हमारे पास आए हो, हम वादा करते हैं आप अपने घर बैठो, जिसे जिताने का और हराने का काम हमारा है। और वही काम उन्होंने किया है। सपा को 10वें नंबर पे छोड़ा ले जाकर, बसपा वहाँ 5वें नंबर पर आई और बीजेपी वहाँ 11वें नंबर पर आई, जहाँ से मैं चुनाव लड़ा। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत सहयोग करा और इंशाल्लाह उन्होंने वादा ये भी करा कि आप विधानसभा की भी तैयारी करो और वोट देने का काम तो हमारा है। जो हमारे इस
हरे कलर को गले में डालकर आएगा हम वोट उसे देंगे, जो पतंग का निशान लेकर आएगा हम वोट उसे देंगे, ना कि सपा बसपा के नाम पर हम किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, आप चुनाव जीते AIMIM के सिंबल पे लड़े, क्या आप आवाम के बीच गए तो बीजेपी की बी टीम का जैसे इल्ज़ाम लगता है, क्या आप पे भी लगा? जी, कुछ लोगों ने शुरू में इस चीज़ का, मुझे बहुत ऐसे भी कड़वे लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि आप तो बीजेपी को जिताने के लिए आ गए। मैंने उनसे कहा कि आपको ये लग रहा है मैं बीजेपी को जिताने के लिए आ गया, मगर एक बार जो है विश्वास करके तो देखो हम बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं या बीजेपी को हराने के लिए आए हैं। तो वही काम हमने जो है उन लोगों को दिखा दिया। और मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ कि जिला पंचायत जीतने के बाद जो है वो अध्यक्ष को भी वोट दिया जाता है। तो साफ तौर पे अगर हमारे तार बीजेपी से मिले हुए होते तो मेरे पार्टी के जो पदाधिकारी है वो नीचे से मुझसे इशारा करते कि आप बीजेपी के अध्यक्ष को वोट दो, मगर मुझे साफ मना कर दिया गया कि बीजेपी को वोट नहीं देना। अच्छा, बहुत जगह ये देखा गया है जहाँ सपा समर्थक जो है ज़िला पंचायत सदस्य बने ज़्यादा, और वहाँ पे जो है ज़िला पंचायत अध्यक्ष जो है बीजेपी के बन गए। जी, वहाँ ऐसा हुआ जैसे हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, मैं अपने ज़िला बिजनौर की बात करता हूँ। यहाँ से सपा के जो है हमारे मुसलमान भाइयों ने सब ने मिलकर 22 प्रत्याशी जो है सपा के जिताए। अब उनसे ये मालूम करो वे 22 प्रत्याशी जो जीत के सदस्य बने हैं उन्होंने 22 के 22 सपा को वोट दिए हैं या 15 जिला पंचायत सदस्यों ने बीजेपी को वोट दिया है। मगर कोई उसकी जो है कोई भी न्यूज़ वाला भी और कोई भी जो वे तितर हैं, जो दलाल हैं, वे जो कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमारे जिला पंचायत जो सपा के जीते थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। ये दर्द होता है। हमारे सबसे बड़ी जो हमारे कंधे पे जिम्मेदारी थी कि बीजेपी को हराने की हमने वो जिम्मेदारी अपने कंधे से उतार दी। अब कोई हारे या जीते हमें अपनी लीडरशिप मजबूत करनी है, क्योंकि 15 जिला पंचायत सदस्य सपा के भाजपा को वोट दिए हैं पैसे को बलबूते पर। और एक मैं दीवाना ऐसा था कि बीजेपी को हारने की, जैसे मेरे कंधे पे जिम्मेदारी, हमारे सभी मुस्लिम समाज को बीजेपी को हराने की जो कंधे पे जिम्मेदारी लेके चलते हैं ना, वो मैं भी ऐसे ही लेके चल दिया कि भाई बीजेपी को हराना है। मगर क्या हुआ, जो हमारे यहाँ से नगीना के जो क्षेत्र है इन्होंने भी जो है यहाँ से कम 4 से 5 प्रत्याशी जो है जिला पंचायत सपा के जिताए हैं। मगर आज उनसे मालूम करो कहाँ है वे बीजेपी की गोद में जाके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों का लालच दिया गया है। मगर इसका कभी कोई जिक्र नहीं करेगा। इसका जिक्र अगर मैंने करा है तो मेरे दामन पे जो है उन्होंने छींटों डाल दी गई थी मुझ पर। अच्छा, आपने कहा कि आपने जो है बीजेपी को वोट नहीं करा, ठीक है। देखा गया है कि आप लोग जो है बीजेपी के नेताओं के साथ भी जो है AIMIM के लीडरों के फ़ोटो नहीं होते, उसके बावजूद जो है आपको बी टीम का टैग लगातार दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनको खतरा है कि अगर इन्हें जो रोका जाएगा, कोई इनका ऐसा मुद्दा तो मिलता नहीं है, कोई इन पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं मिलता कि या ये इन पे कोई बलात्कार का इल्ज़ाम लगा के इन्हें बदनाम करा जाए, इन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के बलात्कार इल्ज़ाम लगाया जाए, या इन पे कोई लूटमारी का लगाया जाए। इस तरीके से हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं होते, तो इन्हें एक ये मुद्दा ये मिल गया अंदरूनी कि इन्हें जो है ज़बान से जो है बदनाम कर दो। और ये हमारी ही कौम के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने तीतर होने का ये तीतर का जो जिक्र आता है ना, वो तीतर का क्यों आता है? क्योंकि एक तीतर ऐसा है, एक तीतर पाल लो, दूसरे तीतर को पकड़ने के लिए जो है तीतर का इस्तेमाल किया जाता है। जब वो तीतर उस तीतर से कहता है कि भाई मैं तो तेरी कौम का आदमी हूँ, तुम मुझे ही मरवाने के लिए क्यों फिरा, तो उसने कहा भाई मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे शाम को जो है बादाम काजू मिलते हैं, मैं अपने बादाम काजू में खुश हूँ, जो मर रहा है वो मरो। तो वे लोग हैं जो हमें बदनाम करते हैं। और अगर कोई भी इस चीज़ को अगर साबित कर दे कि हमारे तार बीजेपी से मिले हुए हैं या सपा से मिले हुए हैं या बसपा से मिले हुए हैं, मैं गारंटी देता हूं सपा को, इस पार्टी को सबसे पहले जो है मैं छोड़ने के लिए तैयार होऊंगा। अगर कोई भी एक भी सबूत दे दे, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दे दें, या एक मैं छोटा सा एक जिला पंचायत सदस्य जो है MIM का नाम लेके जीता हूँ मेरा दे दे, ना तो मैंने उन्हें वोट दिया, ना मैंने उन्हें सपोर्ट करी। मैंने अपनी क्षेत्र की जनता से भी जो है मैंने ये मालूम करा था, आप बताओ क्या करना है, मुझे बीजेपी को वोट देना है तो आपकी सड़कें बनेंगी,
मैं सपा को वोट दूंगा तो आपकी सड़कें बनेंगी। आपको क्या चाहिए? उन्हें कहिए हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस झंडे को जो है गिरने मत देना, इस झंडे को गिरने मत देना। तुम बीजेपी को छोड़ के किसी को भी वोट दे दो, मगर मेरी मजबूरी ये हुई, सुनो, मेरी मजबूरी ये हुई कि मुझे एक ऐसे जहरीले सांप को वोट देना पड़ गया कि जिसके खुद प्रत्याशी उनसे अपने रुके नहीं, वे बीजेपी की गोद में बैठ गए। और हम पे जो हमारी दामन पे जो छींटे डालते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं, आप उनसे मालूम करो जो जिला पंचायत जो बीजेपी को वोट दे के बैठे हैं कि वे बीजेपी से वे मिले हुए हैं या हम मिले हुए हैं बीजेपी से।